नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इस भागदौड़ और शोर शराबे से भरी दुनिया में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। वो है शांत रहने की कला। भावनाओं को काबू में रखना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं होता, बल्कि ये एक सीखी जाने वाली स्किल है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि भारी दबाव के बीच भी कुछ लोग बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, जबकि बाकी लोग छोटे-मोटे रोजमर्रा के विवादों में ही अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं? सच कहें तो रोजमर्रा की ये छोटी-छोटी बहसें हमें अंदर से थका देती हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है। शांति कोई कमजोरी नहीं है। ये सबसे पहले हमारी एक अंदरूनी ढाल है और उसके बाद बाहरी दुनिया से निपटने का एक बहुत ही अचूक हथियार। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला कदम है इस फर्क को समझना कि रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में असल में क्या अंतर है। जरा सोचिए, जब कोई उकसाता है तो तुरंत रिएक्ट करना पूरी तरह से हमारे ईगो और इमोशन से जुड़ा होता है। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्से में आकर बहस करना। ठीक है, उस पल के लिए ये शायद थोड़ी संतुष्टि दे दे, लेकिन ये एक छोटी सी बात को बहुत बड़े विवाद में बदल देता है। इसके उलट रिस्पॉन्ड करना या समझदारी से जवाब देना पूरी तरह से लॉजिक पर टिका होता है। जो लोग शांत रहते हैं वो तुरंत पलटवार नहीं करते। वो थोड़ा रुकते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और फिर सही समय पर ऐसा कदम उठाते हैं जिससे लंबे समय वाली शांति बनी रहे। अब सवाल यह है कि इस कला को कैसे सीखा जाए। इसके लिए 10 सेकंड का नियम कमाल का काम करता है। जब भी लगे कि स्थिति हाथ से निकल रही है, तो कुछ भी बोलने से पहले बस 5 से 10 सेकंड का पॉज लीजिए। बस एकदम चुप हो जाइए। ये जो छोटा सा पॉज है ना, यही भावनाओं और तर्क के बीच की लक्ष्मण रेखा है। यही चंद सेकंड तय करते हैं कि क्या वाकई कुछ बोलना जरूरी है या फिर इस वक्त खामोश रहना ही सबसे बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी मानसिक ऊर्जा यानी मेंटल एनर्जी को बचाने की। क्या कभी इन अदृश्य ऊर्जा चोरों पर ध्यान दिया गया है? गुस्सा, बिना बात की बहस, घबराहट और हर वक्त भविष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना। रोज सुबह उठते ही हमारे पास एक लिमिटेड मात्रा में मेंटल और फिजिकल एनर्जी होती है, बिल्कुल किसी कीमती खजाने की तरह। जब कोई इंसान गुस्सा करता है तो सिर्फ मूड ही खराब नहीं होता, बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और ये कीमती एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है। अगर ये सारी ऊर्जा सुबह सुबह ही इन नेगेटिव चीजों में खर्च हो जाए तो सोचिए जरूरी कामों के लिए बचेगा ही क्या। और यहीं से एक बहुत ही शानदार विचार निकल कर आता है। शोर ऊर्जा छीनता है, मौन ऊर्जा देता है। जितने भी सफल लोग हैं वो इसी फिलॉसफी पर काम करते हैं। वो हर छोटी बड़ी बहस में उलझने के बजाय अपनी शांति को बचाकर रखते हैं। उन्हें पता होता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। अपनी मेंटल एनर्जी को फालतू जगह से बचाकर वो उसे सही जगह लगाते हैं, यानी अपने असली लक्ष्यों और सपनों पर। अब बात करते हैं साइलेंस यानी मौन की असली ताकत की। उस सिचुएशन की कल्पना कीजिए जब कोई लगातार हावी होने की कोशिश कर रहा हो और सामने से एकदम चुप्पी मिल जाए। उस हमलावर के दिमाग में क्या चलेगा? वो सोचेगा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? दरअसल हमारा इंसानी दिमाग इस अचानक से मिलने वाले मौन को आसानी से हैंडल नहीं कर पाता। जब सामने से कोई जवाब नहीं मिलता तो दिमाग खुद ही उस खाली जगह को भरने लगता है। और इसी बेचैनी में आक्रामक इंसान अक्सर जरूरत से ज्यादा बोल जाता है और अपनी ही कमियां उजागर कर बैठता है। यही खामोशी मुश्किल समय में भरोसे की नींव भी रखती है। जब भी घबराहट या डर का माहौल होता है तो इंसानी दिमाग स्वाभाविक तौर पर स्थिरता और एक साफ दिशा तलाशता है। संकट के समय भावनाएं अपने चरम पर होती हैं और जो लोग पैनिक मोड में रहते हैं वो अक्सर गलत फैसले लेते हैं। लेकिन इसके उलट जो व्यक्ति सॉल्यूशन मोड में होता है उसका शांत व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाता है। उसे लीडर बनने के लिए किसी खास पद या टाइटल की जरूरत नहीं होती। लोग खुद ब खुद उस पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि वो उस डूबते हुए जहाज को संभालने की काबिलियत दिखाता है। और ये सब मुमकिन हो पाता है मानसिक स्पष्टता यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड से। मानसिक स्पष्टता का सीधा सा मतलब है आसपास मचे शोर के बीच भी एकदम शांत और समाधान खोजने पर फोकस रहना। इसे एक तूफान के बीच काम करने वाले कंपास की तरह समझिए।
जब बाकी सब लोग सिर्फ समस्याओं का रोना रो रहे होते हैं और पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं, तब एक स्पष्ट दिमाग बहुत तेजी से और एकदम सटीक फैसले लेता है। ये बिना किसी भटकाव के सीधे समाधान तक पहुंचता है। इस शांति का एक और बहुत बड़ा फायदा है विरोधियों को पूरी तरह से निहत्था कर देना। होता क्या है कि जब कोई जानबूझकर उकसाने की कोशिश करता है, चाहे वो ऑफिस की कोई पॉलिटिक्स हो या कोई पर्सनल बहस, और बदले में उसे सिर्फ एक शांत, स्थिर नज़र मिलती है, तो उसके अंदर एक अजीब सी असुरक्षा पैदा हो जाती है। वो सोचने लगता है, ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? क्या मेरी पूरी स्ट्रैटेजी ही गलत है? उकसाने वाला हमेशा यही उम्मीद करता है कि सामने से गुस्सा या घबराहट देखने को मिलेगी। लेकिन जब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो उसका अपना ही कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डगमगा जाता है। इतिहास और कूटनीति में भी ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की मानी जाती है। बिना एक शब्द कहे, सिर्फ शांत रहकर हम विरोधियों को जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ये एक ऐसा दाव है जो किसी भी बातचीत या विवाद का कंट्रोल सीधे हमारे हाथ में दे देता है। बिना किसी फालतू बहस में पड़े हम पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में पलट सकते हैं। और यहीं पर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के सबसे दमदार और अहम संदेश पर पहुंचते हैं। प्रतिक्रिया इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि सही जवाब इंसान को शक्तिशाली बनाता है। ये एक लाइन हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली ताकत चिल्लाने या ऊंची आवाज में नहीं होती, बल्कि एक स्थिर, शांत और बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में होती है। तो अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। जब अगली बार जिंदगी में अचानक से शोर और मुश्किलें सामने आएं, तो क्या उस कीमती मेंटल एनर्जी को उस शोर में बर्बाद होने दिया जाएगा, या फिर उसी शांति का इस्तेमाल करके पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया जाएगा? चॉइस हमारी है, और ये चॉइस हमें हर दिन, हर कदम पर करनी होती है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहें और अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए रखें।